भक्त आसुमल की भक्ति अपने परमात्मा के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वे प्रायः ध्यान में ही तल्लीन रहने लगे थे। अब तो आसुमल के ऐसे विवेक, वैराग्य और संसार के प्रति अनासक्ति को देखकर जिस माँ ने स्वयं ध्यान करना सिखाया था, वे माँ महगीबा भी अब चिंतित होने लगती है। अरे, मुझे तो चिंता हो रही है आसुमल की। ये लड़का कहीं सन्यासी ही ना बन जाए। जब देखो पूजा पाठ ही करता रहता है। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करो तुम लोग। कहीं घर बार छोड़कर ही ना चला जाए ये। हाँ माँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। समझाते क्यों नहीं हो उसे तुम? अरे ये संसार में रहता ही कहाँ है जो संसारिक बातों को समझ सके। कुछ हो सकता है तो करो। हाँ, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार सभी विचार विमर्श करने लगते हैं कि कैसे आसुमल को साधना के मार्ग से हटाकर संसारिक मार्ग पर लाया जा सके। और उन्हें ऐसा अवसर जल्द ही मिल जाता है जब उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं। और सुनाइए, क्या हाल है? कैसा चल रहा है? सब कुशल मंगल चल रहा है जी। सोच रहे हैं यही पास में एक सिनेमा लगा है, 14वीं का चांद। सुना है बहुत अच्छा है, वही देखने जा रहे हैं हम। हाँ, मैंने भी सुना है बहुत अच्छा सिनेमा है। लेकिन आप अकेले क्यों जाएंगे? आसुमल है ना, आसुमल आपको लेके जाएगा। आप हमारे मेहमान हैं, ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आसुमल। जी भैया, इन्हें सिनेमा देखना है, इन्हें सिनेमा दिखा कर लाओ। मैं भैया, जरा बात तो सुनिए, मैं आता हूँ अभी। बोलो क्या है? भैया मैं सिनेमा नहीं देखता, आपको मालूम है। आप क्यों मुझे भेजना चाहते हैं? मेहमान है, जाओ इन्हें सिनेमा दिखा के ले आओ। 14वीं का चांद क्या चला जाएगा, एक सिनेमा ही तो है। भैया मैं नहीं, कह दिया ना। अब जा और जाके दिखा के ला। समझ में आ गई बात? जाओ। और आखिरकार आसुमल को अपने बड़े भाई की बात माननी ही पड़ती है। भाई का इतना दबाव डालने पर मेहमानों को उन्हें सिनेमा दिखाने ले जाना ही पड़ता है। किंतु जहां बाकी लोग सिनेमा देखने में व्यस्त थे, वहीं आसुमल मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, यह मुझे कहाँ फंसा दिया है आपने? ये मेरे कौन से पाप कर्मों का फल है कि जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और आसुमल बीच में ही सिनेमा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हे भगवान, कब मिलोगे? कब मिलोगे? मैं क्या करूँ? और इस प्रकार ईश्वर की तड़प में वे रात रात भर रोते ही रहते थे। ऐसे वैरागी महापुरुष को
भला भौतिक चीजें कहाँ भाती। सभी लोगों के उन्हें संसार में खींचने के सभी प्रयास तो विफल ही होते जा रहे थे। उनके इस वैराग्य के सागर में ये सभी संसारिक सुख सुविधाएं, धन, वैभव तिनके की तरह बह गए। जहां एक तरफ सुख सुविधाएं, मान, धन, वैभव, परिवार, पुत्र एक सामान्य व्यक्ति के लिए ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है और वह इन सब की प्राप्ति हेतु क्या कुछ नहीं करता, और दूसरी तरफ यह सब संसारिक सुविधाएं प्राप्त होने पर भी ईश्वर प्रेम में तल्लीन वैरागी आंसू-मल के लिए यह सब कुछ तुच्छ हो जाता है और वे इन सब सुविधाओं का त्याग करके भी केवल ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का आधार बना लेते हैं।